दोस्तों, करोड़ों साल पहले एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था, जिन्होंने पलक झपकते ही डायनासोर्स का अंत कर दिया था। और तब से लेकर अब तक यह निरंतर जारी है। और मात्र 100 साल के अंदर ही कई सारे एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के पास से होकर गुजरे हैं, जो इतने खतरनाक थे कि अगर वह हमारी पृथ्वी से टकरा जाते तो हम पृथ्वीवासियों को अच्छी खासी नुकसानों का सामना करना पड़ता। इनमें से कुछ एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराए भी हैं, जिनसे कुछ खास नुकसान तो नहीं पहुंचा है, परंतु जिन जिन जगहों पर यह गिरी है, अगर आप उन्हें देखते हैं तो आपकी रूहें कांप उठेंगी। वैसे अच्छा ही है कि हमें इन एस्टेरॉइड की वजह से किसी भयंकर घटनाओं का सामना करना नहीं पड़ा है। पर इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी पर लगातार एस्टेरॉइड की बारिश हुई तो क्या इनसे हम इंसानी सभ्यताओं को बचा पाएंगे, या फिर यह हम इंसानी सभ्यताओं का इस धरती पर से नामो निशान मिटा देगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप देख रहे हैं द ऑसम वर्ल्ड, और ऑसम वर्ल्ड में आपका स्वागत है। धरती से टकराने वाला अब तक के सबसे बड़े एस्टेरॉइड का नाम था चैक्सलियोप क्रिएटर, जो मैक्सिको में गिरा था। माना जाता है कि यह गड्ढा डायनासोर्स के समय का हो सकता है, जिसने पृथ्वी पर से डायनासोर्स के नामो निशान मिटा दिए थे। इसकी ताकत लगभग 100 टेराटन के बराबर थी। 100 टेराटन का मतलब 1 करोड़ किलोटन होता है। हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले की तुलना अगर हम इससे करें तो यह केवल 25 किलोटन TNT के बराबर होता है। इसके बाद 30 मीटर के आकार का एक एस्टेरॉइड 1908 में साइबेरिया में गिरा था, जिसने लगभग 2000 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से नहस तहस कर दिया था। इस तबाही की इंटेंसिटी 30 मेगाटन TNT के बराबर थी। अगर इसकी तुलना हम हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले से करते हैं तो यह उससे 250 गुना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन क्या हो अगर 30 मीटर की जगह एस्टेरॉइड का आकार 100 मीटर के जितना हो और लगातार हमारी पृथ्वी पर इसकी बारिश हो, तो इससे हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा? क्या ऐसा होने से वाकई में हमारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा, या फिर हमारी पृथ्वी रहने लायक रहेगी भी या नहीं? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। अगर 100 मीटर के आकार के जितने बड़े एस्टेरॉइड की बारिश हमारी पृथ्वी पर होती है तो यह पृथ्वी के जिन जिन जगहों पर गिरेगी, वहां पर से जीवन का अंत मात्र कुछ सेकंड्स में ही हो जाएगा। और अगर इसी तरह से एस्टेरॉइड की बारिश हमारी पृथ्वी के हर हिस्सों में होती रही तो तब जाकर हमारी पृथ्वी पर से जीवन का अंत पूरी तरह से हो जाएगा, और आने वाली लाखों सालों तक शायद हमारी पृथ्वी पर जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। वैसे दोस्तों, आज के समय में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च से पता चला है कि फिलहाल ऐसा कोई भी एस्टेरॉइड नहीं है जो हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। और अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो वैज्ञानिक इसे नष्ट करने का कोई तरीका जरूर ही ढूंढ लेगी। वैसे दोस्तों, बेन्यू एस्टेरॉइड आ रहा है, यह हमारे चैनल की अगली एपिसोड है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द ऑसम वर्ल्ड।